नमस्कार दोस्तों। आज की जनता की अदालत में ज्वलंत मुद्दों के साथ इस कड़ाके की ठंड में क्या जिला प्रशासन ने वास्तव में अलाव की व्यवस्था की है या नहीं, इसकी पड़ताल करने के लिए अब तक टीवी चैनल ने पूरे प्रदेश में या पूरे देश में सच अलर्ट जारी कर दिया है और हर जगह पर सच दिखाने के लिए वचनबद्ध है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीलीभीत से इस वक्त भाई वरिष्ठ सह संपादक हैं श्री कृष्ण भास्कर साहब जी। मैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी देंगे क्या जनपद पीलीभीत में अलाव जल रहे हैं या नहीं। जी, हमारी बात तो श्री कृष्ण भास्कर से बात हो रही है। सर जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आपको अब तक टीवी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाह रहा हूं सर क्या। जी बताइए। जी जी। हम्म, अरे अलाव कहीं कहीं तो जलते हैं, कहीं कहीं बिल्कुल खाली कागजों में होते हैं। और जो जनता चतुर्थी ठंड में परेशान हो रही है, वहां पर पहुंच ही नहीं पाते अलाव। और ग्रामीण वाले बेचारे अपने करते हैं प्रधानों से या ग्राम विकास ग्राम पंचायत प्रधान जो अपने करते हैं हिसाब से वो करते हैं, लेकिन कहीं सुविधा नहीं मिल पा रही है इसी चतुर्थी ठंड में। जी। और दूसरा है पशुओं की तो बड़ी हालत खस्ता है, कहीं गौशालों में मैं इसमें या कहीं। जो एक ही बात करता हूं वो जी बात कृपया बताने कष्ट करें, केवल क्या आपके जनपद में अलाव जल रहे हैं या नहीं। नहीं जल रहे हैं साहब। नहीं जल रहे हैं। जी ओके, ओके, ओके। तो अलाव नहीं जल रहे हैं, ये एक बड़ी व्यवस्था है, जिसको हम कह सकते हैं कि अ, जो अ, अलाव जल नहीं रहे हैं या कहाँ-कहाँ नहीं अलाव जल रहे हैं, वहाँ के हम प्रशासन से भी बात करना चाहते हैं। ये बताइए शहर में कहाँ-कहाँ जल रहे हैं? शहर की बात बताइए। शहर में तो दो एक जगह जल रहे हैं, कहीं चौराहा पर लगा दिया तो लगा दिया, नहीं अपने जाते हैं। जी, पता नहीं गाड़ियों से माल आता है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है जलाने के लिए अलाव। लेकिन एक ही जगह में कस्बा पूरनपुर में दो जगह साथ जल रहा है, बहुत चौराहे पे जल रहा है त्राहे पे। जी। और कस्बा और उसमें शहर में दो तीन जगह जल रहे हैं चौराहों पर। और इसके अलावा कहीं अलाव नहीं जल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि पूरनपुर में रैन बसेरा बनाए गए हैं, नहीं बनाए गए हैं? हाँ, पूरनपुर रैन बसेरा बनाए गए हैं, एक तहसील में बना है और एक नगर पालिका परिषद कार्यालय पर बना है। जी, हाँ, तो उसमें सुविधा भरपूर नहीं मिल पा रही है, बने तो हैं। जी। जी उसमें सुविधाएँ नहीं मिल पा रही, आपका कहना है। मैं मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं, किस किस में भाई अभी आपके पास क्या साक्ष्य हैं जो सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं? अभी मैं वहाँ से बात करूँ तो कहेंगे नहीं, नहीं सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं। तो जो आप कह रहे हैं उस पर क्या आपके पास सुविधाएँ हैं? क्या आपके पास वो है जिससे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे सुविधाएँ नहीं दी जा रही हैं? भास्कर साहब कृपया बताने कष्ट। इससे मुहैया कर्मचारी हैं, नगर पालिका के हैं या तहसील के हैं, जी, तो उन लोगों को अवगत पहले ही करा देना चाहिए और प्रचार कराना चाहिए कि यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही है, रैन बसेरा बने हैं, इन पे आइए। लेकिन वहां पे गए तो नगर पालिका ऑफिस में गया था कल, और उसमें देखा तो है, लेकिन एक दो आदमी भी नहीं नजर आए हमें। जी, तो हमें ये लग रहा है जी। कि हाँ, कि इनका सुचारू रूप से कर तो दिया गया है, लेकिन लागू नहीं हो पा रहा है। आपका कहना है कि रैन बसेरा केवल खाना पूर्ति है और केवल कुछ भी कागज पे है, मगर वहां पर रैन बसेरा के नाम पर कोई भी व्यक्ति नहीं ठहरा हुआ है। कल जब अब तक टीवी चैनल की टीम पहुंची और देखा तो वहां पर जी कोई भी बंदा नहीं दिखा। ये जी ये आपका कहना है और बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब वहां नहीं दिख रहा है तो सभी लोग कहेंगे दिखता नहीं है। जब जी दिखेगा नहीं तो कैसे काम होगा। दिखना चाहिए। तो जी दोस्तों बिल्कुल सही कहा और हम आपके बीच में लगातार बने हुए हैं इस बात को लेकर के ताकि जनता की हर समस्या को जन जन तक पहुंचाया जा सके और आपकी समस्या को हमने जनता की अदालत के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया हूं। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि जो अलाव की बात है, अलाव नहीं जल रहे हैं और जल रहे हैं तो केवल खाना पूर्ति के लिए जल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा जी और उस पर निरीक्षण भी किया आपने, इसके लिए धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। तो दोस्तों अब तक टीवी न्यूज चैनल ने जानकारी लिया कि पीलीभीत में अलाव तो जल रहे हैं, मगर वो केवल खाना पूर्ति के लिए अलाव जलाए जा रहे हैं।
ज्यादा अलाव नहीं जल पा रहे हैं, ये बिल्कुल बात सत्य है। और इस अलाव को, जो ये अलाव जल रहे हैं, ये अलाव केवल खाना पूर्ति के लिए जल रहे हैं। मजे की बात तो यह है, जी मगर क्या अलाव वास्तव में जलना चाहिए, और या उन्हें रैन बसेरों की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं इस पर एक विस्तार रिपोर्ट हम चाहेंगे आप अपने जनपद की विभिन्न लोगों की बाइट के साथ आप हमें उपलब्ध कराएं, जिससे मैं जनता को दिखा सकूं केवल ये खाना पूर्ति है, अलाव नहीं जलते हैं, केवल अलाव की जगह पर लकड़ी डाली गई है, कहीं पर बुझे हुए अलाव हैं। जी, इसके लिए आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर साहब। हम जी आपको बधाई देता हूं कि आपने पूरी जानकारी एकत्रित कर दर्शकों को बीच उठाने की बात किया, जनहित के मुद्दे की बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी, हाँ हमारे जी साथ तमाम साथी जुड़ रहे हैं जिन्होंने अलाव के साथ साथ अन्य भी बातें कहने की बात किया है। क्या वास्तव में अलाव जल रहे हैं या नहीं जल रहे हैं, इस पर भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम लोग। भाई देखते हैं कौन है व्यक्ति, जरा जरा भाई बात कर लेते हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से हैं। भाई ये जो अलाव नहीं जलता है, अलाव के अलावा आदमी ठिठुरन महसूस कर रहा है, लगातार परेशान है आम जनमानस। क्या वास्तव में अलाव जलना चाहिए या नहीं जलना चाहिए, इन सब चीजों की जानकारी और पड़ताल के लिए अब तक टीवी चैनल ने लगातार प्रयास किया है, और इस प्रयास में तमाम सफलताएं भी मिली। क्योंकि भाई अलाव जलना चाहिए, अलाव से लोगों को राहत मिलता है, अलाव से लोगों को जानकारी होती है, अलाव से लोगों को अंदर एक उमंग होती है कि वहां जाएंगे, ठंड में बचेंगे, लोगों को और राहत मिलेगी। तो बिल्कुल सही कहा आपने, पूरी विस्तार से जानकारी देने का कष्ट किया है। और ये अलाव जलना चाहिए, ये अलाव जब नहीं जलता है तो थोड़ा दिक्कत होती है। इसकी पड़ताल के लिए हम चल रहे हैं जनपद हरदोई की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रशांत दीक्षित जी जुड़ना चाहते हैं, उनका फोन आ रहा है, पिकअप हो रहा है, मैं देखता हूं क्या कहना चाहते हैं। क्या, नमस्कार भाई प्रशांत दीक्षित जी। नमस्कार सर नमस्कार। आपको अब तक टीवी न्यूज चैनल की जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है। बताइए जनपद हरदोई में क्या अलाव जल रहे हैं या नहीं। सर जब Welcome to Sony Lux Universe. मैं पूछना चाह रहा हूं अलाव जल रहे हैं नहीं जल रहे हैं। शहर के अंदर से जल रहा है लेकिन देहात में नहीं जल रहा है। देहात में कोई साधन नहीं है। ग्राम प्रधान क्या है, ग्राम पंचायत में कहीं पर नहीं जल रहा है। ग्राम पंचायतों की बात नहीं कर, कस्बे हैं, शहर है जहां पर जनता, कस्बे में जल रहा है। कस्बों में जल रहा है, कहाँ कहाँ कस्बों में जल रहा है। शाहबाद, हरदोई, जी, यानी उसके बाद बालामाव, संडीला। देखिए वहां पे इसलिए कस्बों की बात कर रहा हूं क्योंकि हर घर में तो अलाव नहीं जलाए जा सकते, हर घर में तो लोग जलाएंगे ना। अब जो लोग जैसे बाजार है, हाट है, जहां पर आम जनता है, छोटे छोटे कस्बे, नगर पालिका के अंदर हर जगह जल रहा है। नगर पालिका के अंदर हर जगह जल रहा, ओके। जी और भाई देखिए ग्राम पंचायतों में जहां पे, क्योंकि जहां हाट लगती है, बाजार लगती है, ग्राम पंचायत ना हो, थाना तहसील है, ब्लॉक है, अस्पताल है, वहां पे अलाव जल रहा है नहीं जल रहा। वहां पे हर जगह जल रहा है। वही तो कह रहे हैं आपके, जो मेन चौराहे हैं हर जगह जल रहा है। ओके, बहुत सुंदर। भाई यही जानकारी होना चाहिए, हर घर में अलाव को नहीं जलाया जा सकता है, ये बड़ी बात है। दूसरी बात, क्योंकि वही आम नागरिक घर से बाहर जाएगा, शहर गया, बाजार गया, हाट गया, वहां हाथ ठंड होते हैं, वहां सिकाई करता है, तो कृपया वहां पे अलाव जलना चाहिए। ये बताइए रैन बसेरे की क्या व्यवस्था है जनपद हरदोई में। रैन बसेरा जो है हर जगह बना रखे हैं नगर पालिका ने, जी और रात में ठहरने की व्यवस्था सही है। जी शाहबाद में तो रैन बसेरा मतलब जो है नगर पालिका की तरफ से जो बनाए गए हैं, वहाँ पे लोगों को सहूलियत मिली है, जी सारी सुविधाएं हैं। जी और नगर पालिका जो चेयरमैन यहाँ पे है नसरीन बहनो है, वहाँ पे सारी व्यवस्था है। जी और इस पर अपना हरदोई में है मधुर मिश्रा जी है, जी भाजपा से है, वह जी भी व्यवस्था बढ़िया कर रखे हैं। जी और उसके आगे जो है संडीला में हमने देखा है, वहां पर भी व्यवस्था बढ़िया है। जी। इसके बाद अभी और क्षेत्र अभी हम जा नहीं पाए हैं। जो चलिए कोई जानकारी बात थी नहीं, उस जहां पर तक गए हैं जानकारी आपके पास प्राप्त है। जनपद हरदोई में जगह जगह पर अलाव जलाए जा रहे हैं, नगर पालिका में जहां पे हैं, और वहां पे लोगों को अलाव के साथ साथ वहां के लोगों को
राहत प्रदान की गई है। अच्छा ये बताइए क्या कंबल वितरण का भी कार्यक्रम शुरू हो गया है आपके क्षेत्र में या नहीं? कंबल वितरण का क्षेत्र जो है तहसील में तहसीलदार और एसडीएम के द्वारा दिए गए हैं, क्षेत्र में जी प्रशासन के द्वारा बांटे गए हैं। जी और यहाँ की जो विधायिका है माननीय मंत्री जी है, राज्य मंत्री शिक्षा विभाग की, उन्होंने बंटवाए हुए हैं। अच्छा, मैंने शिक्षा अपने विभाग की क्षेत्र में। मंत्री है गुलाबा देवी। नहीं, रजनी तिवारी जी है। रजनी तिवारी शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने भाजपा से। हाँ हाँ, कोई भाजपा की सरकार है तो भाजपा की ही होंगी। जी जी जी, भाजपा सरकार की रजनी तिवारी मंत्री ने जी बंटवा रखा है, वर्तमान विधायक भी है। जी, तो उन्होंने ये व्यवस्था कर रखा जी। एसडीएम के द्वारा बंटवाया है वहाँ पर तहसीलदार द्वारा। चलिए, बड़ा सुंदर है क्योंकि वहां पर व्यवस्था की गई है। अच्छा, इस कड़ाके की ठंड में आम नागरिकों से क्या आप कहना चाहते हैं? कड़ाके की ठंड तो बहुत ज्यादा है, दिक्कत तो है। और ठंड की अगर देखा जाए तो ठंड के हिसाब से गांवों में आदमी बहुत ज्यादा सुखड़ा हुआ घूम रहा है, उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं ग्राम पंचायत में। जी ग्राम पंचायत में ऐसी बहुत सी ग्राम पंचायत है जहाँ सफाई कर्मचारी तक नहीं आते हैं, नालियां सब गंदी पड़ी है, प्रधान कोई सुन नहीं रहा है। जी पैसा निकालते हैं अपनी जेब गर्म करके अपना ऐश कर रहे, जनता की कोई नहीं सुन रहा है। जी, आज मैं ऐसे बहुत अलाव की गरीब बात कर रहा हूँ, आदमी आज मैं केवल अलाव की बात कर रहा हूँ। अलाव के, हम आपको बता तो दिया है कि ग्राम पंचायत में कोई मतलब ध्यान नहीं है अलाव अलाव के नाम पे, और बीमारी है। ठीक है, बहुत गंदगी बहुत पड़ी है, धन्यवाद महक आ धन्यवाद रही है। बहुत बहुत जी धन्यवाद दोस्तों। हमारे साथ प्रशांत दीक्षित जुड़े थे। उनका एक मांग करना है, शासन प्रशासन से कहना है कि गांव में भी एक अलाव जलना चाहिए, जहां पंचायत भवन है या फिर जी जी। मुख्य गांव के द्वार पर जलना चाहिए। जो मुख्य मार्ग है जहाँ पे चौराहे हैं वहां पे कम से कम सुविधाएं मिलना चाहिए। वहां के पंचायत के, वहां के लेखपाल के द्वारा ये व्यवस्था सुनिश्चित कराना चाहिए, जिससे आम जी नागरिकों को ये सुरक्षा मिल सके और जिससे लोगों को ये राहत मिल सके। जिससे, क्योंकि गांव की जनता के पास, बहुत से लोगों के पास कपड़े नहीं है, बहुत के जी पास जी लोगों को जलाने के लिए व्यवस्था नहीं है, बहुत के साथ कोई अन्य व्यवस्था नहीं है। तो कृपया गांव गांव में इस तरीके के अलाव जला देने से वहां के लोगों को राहत मिलेगी। ये प्रशांत जी जी। दीक्षित की मांग है और मैं आशा करता हूं कि मैं शासन पूरा उत्तर प्रशासन प्रदेश में भ्रमण करता हूँ, मेरे पास पूरा उत्तर प्रदेश कार्य क्षेत्र में है। मैंने देखा है हर जनपद में यही हाल है। हर ग्राम पंचायत में अगर निकलो तो आदमी एक सवाल करता है कि भैया ठंडक बहुत ज्यादा है, और शासन प्रशासन इस चीज का नहीं देख रहा है कि कहीं पर कंबल बट जाए, या हमको ग्राम पंचायत में आदमी कहने लगता है, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं है। भाई सुविधाएं नहीं है और कृपया मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं, कृपया उन सुविधाओं को पूरा किया जाए हो और उनकी जो वास्तव में गरीब हैं उनको कम्बल से लेकर के उनको वस्त्र तक दान दिए जाएं, ताकि वो बेचारे इस कड़ाके की ठंड में राहत प्रदान कर सके। देखते रहिए, बने रहिए। क्या वास्तव में हकीकत में वास्तव में क्या शासन प्रशासन की सुविधाएं जन जन तक पहुंच रही हैं? मगर एक बार हम जी कह सकते हैं, रैन बसेरे की व्यापक व्यवस्था की गई है। देखते रहिए, बने रहिए। जनता की अदालत में कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। जनता की नमस्कार। अदालत। नमस्कार।